मिशन मून फाइनली आज सक्सेस हो गया है। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मोदी जी और साथ में ही पूरे देशवासियों के बीच में एक अलग माहौल बना हुआ है। पूरे देश में चंद्रयान 3 लॉन्च होने की खुशी मनाई जा रही है। अब हमारा चंद्रयान 3 जो विक्रम फतेह लहरा चुका है चंद्रमा पे, बहुत बहुत बधाई इसरो को और स्टडी द विजन की तरफ से पूरे भारत को ये सफलता के लिए बहुत सारी बधाई। दोस्तों, आज हमारे देश के लिए गौरवपूर्ण दिन है क्योंकि आज के दिन चंद्रमा 3 की लॉन्चिंग हुई है चंद्रमा पे, और जिसको हम क्रम वाइज समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से चंद्रमा 3 की लॉन्चिंग हुई है और इसे चंद्रमा 3 को कहां से भारत के किस स्थान से छोड़ा गया था और वह चंद्रमा पर किस स्थान पर लैंड हुआ है। आइए क्रम से देखते हैं। यह आपका इसरो है और इसरो सबसे पहली बात है कि इसरो है कहां पर। तो यदि हम भारत की बात करें तो भारत में इसरो की बात किया जाए तो आइए देख लेते हैं कि भारत में इसरो का स्थान कहां पर है जहां से यह लैंडिंग हुई है। यदि हम बात करें तो इधर वाला पूर्वी क्षेत्र में इधर है तमिलनाडु और ठीक इससे ऊपर है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ही एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। ये ध्यान रखिएगा, पुलिकट झील, जिसका सर्वाधिक भाग लगभग माना जाता है 84 से 86% भाग इसका आंध्र प्रदेश में है, जबकि 14 से 16% भाग इस झील का, किस झील का, पुलिकट झील का लगभग 14 से 16% भाग तमिलनाडु में। और सबसे बड़ी बात है कि इसी के मुहाने पर एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही इसरो स्थापित है, या सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र स्थापित है, जहां से चंद्रयान 3 की, किसकी, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई है। अब यह जो इसरो स्थान है श्रीहरिकोटा, यह बार बार पूछता है कि यह किस राज्य में पड़ता है श्रीहरिकोटा। तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश, कौन सा है, आंध्र प्रदेश, जहां से इस चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। यह लगभग 40 दिनों का सफर करने के पश्चात 41वें दिन यह चंद्रमा की ऑर्बिट में या चंद्रमा पर आज के दिन ही 23 अगस्त के दिन लगभग 5:45 के आसपास इसकी लैंडिंग हुई है चंद्रमा पर, जो भारत के लिए एक गौरवपूर्ण समय है। भारत के लिए ही नहीं, भारत तो समझ लीजिए कि विश्व के उस महान देशों में शामिल हो गया है जो चंद्रमा पर लैंडिंग कराने में सफल हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चंद्रमा की ऑर्बिट है, यदि चंद्रमा की बात किया जाए तो यह इलाका है नॉर्थ पोल और यह इलाका है साउथ पोल। यदि चंद्रमा के साउथ पोल की लैंडिंग की बात करें, भारत ने क्या किया है कि साउथ पोल पे, किस पर, साउथ पोल पे लैंडिंग करवाया है। यह साउथ पोल है। यदि बात करें तो यह दक्षिणी ध्रुव, यदि दक्षिणी ध्रुव की बात करें, दक्षिणी ध्रुव, और इसी दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराने वाला भारत पहला ऐसा देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराया है। यदि हम रसिया की बात करें, अभी रसिया ने भी लूना 11 अगस्त को लूना 25, लूना 25 लॉन्च किया था। यह भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंडिंग कराने का प्रयास किया था, लेकिन अभी रविवार को ही यह क्रैश कर गया। कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण अभी रविवार के दिन ही क्रैश कर गया। यानी कि रसिया का जो लूना 25 है वह पूर्णतः क्या हो गया, विफल हो गया। लेकिन भारत ने आज के दिन लगभग 5:45 पर, लगभग 5:45 या कह लीजिए लगभग 6 बजे के आसपास सफलतापूर्वक चंद्रमा पर अपने चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराने में सफल हो गया। यह एक भारत के लिए गौरवपूर्ण की बात है। भारत के साथ साथ सभी देशों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी हो सकता है उतनी अपने शब्दों में बड़ाई की है, और हम लोगों की भी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं बार बार इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। अब तो यहां तक सुनने में आ रहा है कि अब सूर्य की तरफ हमारा अगला कदम होगा। चंद्रयान विजय करने के पश्चात हमारा कदम अगला सूर्य की तरफ होगा। सूर्य के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इसरो के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, जिसपे जल्द ही कुछ न कुछ लॉन्चिंग का प्रोग्राम किया जाएगा। आइए देख लेते हैं कि इसरो ने जिस प्रकार से लॉन्चिंग किया और चंद्रमा तक किस प्रकार से हम लोग मूव किए, उसकी कुछ इमेज हमारे पास है, उस पर भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। यह आपका इसरो है श्रीहरिकोटा द्वीप पर, और यह पुलिकट झील,
कौन सी झील है? पुलिकट झील। और यह पुलिकट जो झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है और इसी पुलिकट झील के मुहाने पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। ठीक, यहीं पर इसरो है और इसरो का मुख्यालय आप लोग जानते होंगे कि कर्नाटक के बंगलौर में स्थित है। अब यह कुछ तस्वीरें हैं, बात कर लेते हैं। यह तो जहाज जब लॉन्च हुआ था उस समय की तस्वीर है जो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। और आगे की कुछ तस्वीरों पर बात कर लिया जाए तो यह जो विक्रम है जिसके द्वारा वो पहुंचा है चंद्रमा पर, विक्रम जो पहुंचा है उसकी कुछ तस्वीर है। और यह जो लैंडिंग हो रहा है चंद्रमा की, विक्रम जब पहुंचने वाला था तो 2-3 दिन पहले की यह तस्वीर है कि चंद्रमा किस प्रकार से दिख रहा है। और पहुंचने के पश्चात की बात किया जाए तो यह लैंड कर रहा है और लैंडिंग के पश्चात तिरंगा भारत का जो गौरवपूर्ण याद दिलाता है भारत के बारे में। यह भारत के लिए ही नहीं विश्व के लिए गौरवपूर्ण बात है, क्योंकि भारत उन देशों में शुमार हो गया है जो चंद्रमा पर पहुंचने वाले देश है। ठीक, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि यह जो देश पहुंच रहे हैं वह उसमें से भारत इसके साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च करने वाला भारत पहला देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लॉन्च किया या चंद्रयान 3 को उतारा है। जहां थोड़ा टिपिकल माना जाता है रसिया भी रूस भी यहीं पर उतारने का प्रयास कर रहा था, जिसका नाम है, रसिया का जो लैंडर है उसका नाम है लूना 25, जिसने 11 अगस्त को लॉन्च किया था और इसकी स्पीड थोड़ा तीव्र थी। और यह रविवार के दिन ही क्या हो गया था, रविवार के दिन क्रैश कर गया था कुछ तकनीकी खराब होने के कारण। यह चंद्रमा पर पहुंचने से पहले ही उसके रेंज में आने से पहले ही क्या हो गया, क्रैश हो गया कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण। लेकिन भारत ने सफलतापूर्वक इस चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कर दी है जो भारत के लिए गौरवपूर्ण विषय है। चंद्रयान 3 भारत के लिए गौरवपूर्ण विषय की बात है। अब अगला कदम जो भारत उठाने जा रहा है वह सूर्य की तरफ उठाने जा रहा है, सन की तरफ उठाने जा रहा है कि सन के व्यापक पैमाने पर जानकारी जुटाने के लिए कुछ न कुछ नए तकनीकों द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कोई न कोई इसरो द्वारा लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी बात किए हैं कि हमारा कदम अब सूर्य की तरफ बढ़ेगा। यह हमारी जो देश की जनता है उनके द्वारा और हमारा जितना ग्रुप है उन सभी लोगों के द्वारा इसरो के साथ साथ प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी बधाई दे रहे हैं। हमारा देश इसी तरह आगे बढ़ता रहे। हर एक कदम पर हम लोग मिलकर साथ निभाएंगे। यह चंद्रयान 3 का पूरा मिशन था जिसको हम आज सफलतापूर्वक लैंड कर चुके हैं और हमने फतेह हासिल कर ली चंद्रमा पर पहुंचकर। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हमारा जो स्टडी विजन है, शैक्षणिक संस्थान है, उसकी तरफ से प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी बधाई। साथ में इसरो जो हमारी एक वैज्ञानिक संस्था है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य कर रही है उसको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी तरह हमारा एक कदम, अगला कदम सूर्य की तरफ बढ़ेगा, जिसके लिए हम इसरो को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और प्रधानमंत्री जो हमारे हर कदम में इसरो के साथ साथ चल रहे हैं उनको भी ढेर सारी बधाई। धन्यवाद।